बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था अमर। अमर को जंगल में घूमना, पक्षियों की आवाजें सुनना और झरनों को निहारना बहुत पसंद था। एक दिन जब अमर जंगल में थोड़ा और भीतर चला गया तो उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि अमर को लगा जैसे कोई स्वर्ग से संगीत बजा रहा हो। वह आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी पत्थरों से ढकी हुई गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और वही मधुर संगीत गूंज रहा था। अमर ने हिम्मत करके गुफा के अंदर झांका। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला बाबा एक पुराने पत्थर पर बैठा हुआ है और अपने हाथ में एक चमकदार बांसुरी पकड़े हुए है। बाबा आंखें बंद करके बांसुरी बजा रहे थे और उनके चारों ओर छोटे छोटे जुगनू नाच रहे थे। जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें खोली, अमर थोड़ा घबरा गया, लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चे, मुझे पता था तुम आओगे। अमर हैरान था। बाबा ने बताया कि वह इस जंगल के संरक्षक है और सदियों से इस जादुई बांसुरी की रक्षा कर रहे हैं। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है अमर, बाबा ने कहा। यह इच्छा पूर्ति बांसुरी है, लेकिन इसकी एक शर्त है। यह केवल तभी काम करती है जब बजाने वाले का इरादा शुद्ध हो और उसकी इच्छा किसी के भले के लिए हो। बाबा ने अमर को बांसुरी दी और कहा, इसकी शक्ति का उपयोग समझदारी से करना। अमर बांसुरी लेकर गांव लौटा। उसने पहले तो इसे आजमाने के बारे में सोचा, लेकिन बाबा की बात याद आ गई। गांव में सूखा पड़ा हुआ था, खेत सूख रहे थे और जानवर प्यासे थे। अमर ने तय किया कि वह बांसुरी का इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करेगा। उसने गांव के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से बांसुरी बजाना शुरू किया। उसकी धुन इतनी मीठी थी कि पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर आए और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेत हरे भरे हो गए और तालाब पानी से भर गए। गांव वालों ने अमर का बहुत धन्यवाद किया। अमर ने अपनी जादुई बांसुरी की कहानी सबको बताई। उसने समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में। उस दिन से अमर ने उस जादुई बांसुरी का उपयोग केवल गांव के भले के लिए किया। कभी बीमारों को ठीक करने के लिए, कभी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए और कभी गांव में खुशियां लाने के लिए।